हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज कन्फ्लिक्ट, सेकंड है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड थर्ड है कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट इज एनी disagreement between two or more people and groups. Whenever two or more people have different interests, values, goals and understanding, conflict arises. It may be in a person, within people, within groups, teams or departments or within organization. कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच और किसी समूह यानी ग्रुप के बीच कोई डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्रीमेंट यानी असहमति होना यानी किसी अग्रीमेंट के लिए राज़ी ना होना, तो उसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब भी दो या दो से अधिक लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं या उनके अलग अलग गोल्स होते हैं या उनके वैल्यूज़ अलग होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ अलग होती हैं, तो उससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ये किसी एक व्यक्ति के अंदर या उसके भीतर हो सकता है, या लोगों के भीतर, या किसी ग्रुप या डिपार्टमेंट या किसी टीम के भीतर या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी हो सकता है। तो ये था कन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट है conflicts indicate a scarcity of various things such as understanding, agreement and compatibility among people in a sharing environment. It can be emotions and anxiety, lower satisfaction and decreased performance. इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट किसी भी इन्वायरमेंट में लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट या कोई कंपैटिबिलिटी जैसी चीज़ों की कमी का संकेत यानी इंडिकेट देता है। ये किसी के इमोशन या किसी के जो फीलिंग्स होते हैं, या किसी का जो लोअर सेटिस्फेक्शन हुआ, या किसी के परफॉर्मेंस को या किसी के सेटिस्फेक्शन को बहुत लोअर यानी बहुत कम कर सकता है। The next point है in organizations conflicts arise due to various reasons. The one reason is when employees do not get the salary they expected. Similarly, when one employee agrees with the given responsibility and another is not. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे रीज़न हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के। तो एक कारण होता है कि एम्प्लॉय को उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यानी उसके इच्छा के अनुसार सैलरी नहीं मिलना। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय को दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से एग्री होता है और दूसरा नहीं भी हो सकता है, यानी अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री भी हो सकता है और एग्री भी नहीं हो सकता है। तो ये था व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट है रिलेशनल कन्फ्लिक्ट। रिलेशनल कन्फ्लिक्ट इज वेयर इंडिविजुअल्स डिसएग्री अबाउट वन अनदर। रिलेशनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के बारे में डिसएग्री यानी असहमत होते हैं, यानी जो लोग होते हैं उनके जो थिंकिंग होते हैं, उनका जो ओपिनियन होता है या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, तो वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते, यानी उनको एक दूसरे का ओपिनियन ठीक नहीं लगता है, तो वो जिसके कारण डिसएग्री हो जाते हैं। तो ये था रिलेशनल कन्फ्लिक्ट। देन सेकंड है प्रोसेस कन्फ्लिक्ट। Process conflict refers to disagreement over the group's approach to a particular task. Process conflict में क्या होता है कि इसमें किसी विशेष कार्य यानी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ग्रुप यानी समूह के जो अप्रोचेस यानी उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनके जो ओपिनियन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो असहमति यानी वो जो भी पर्टिकुलर टास्क उनको दिया गया होता है, तो उनका जो भी ओपिनियन या होता है या उनका जो भी अप्रोच होता है, उनका जो भी व्यूज़ होता है, तो वो उससे असहमति यानी डिसएग्रीमेंट को इंडिकेट कराता है, जो कि प्रोसेस कन्फ्लिक्ट के थ्रू से होता है। तो ये था प्रोसेस कन्फ्लिक्ट। देन थर्ड है कंटेंट कन्फ्लिक्ट्स।
Content conflicts is where individuals disagree about how to deal with a certain issue or task. Content conflict can be beneficially increasing motivation and stimulating discussion, whereas relational and process conflict decreases performance, loyalty, satisfaction, and commitment, and causes individuals to be irritable, negativity, and suspicious. कंटेंट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें जहाँ व्यक्ति किसी सर्टन इशू या किसी सर्टन टास्क से डील करने के तरीके के बारे में असहमत यानी डिसएग्री होते हैं, तो उसके लिए मतलब उनका जो डिसएग्री होता है तो उसके लिए कंटेंट कन्फ्लिक्ट क्या करता है कि वो उनका जो मोटिवेशन होता है उसको बढ़ाता है, यानी उनके परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है यानी बेहतर बनाता है। जबकि रिलेशनल जो कन्फ्लिक्ट होता है और प्रोसेस कन्फ्लिक्ट जो होता है वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कराता है, एम्प्लॉय के जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो लॉयल सेटिस्फेक्शन होता है, उनका जो कमिटमेंट होता है उसको कम करता है। उसके साथ साथ एम्प्लॉय के बिहेवियर को इरिटेटिंग, नेगेटिविटी और सस्पिशियस भी बनाता है। तो ये था कंटेंट कन्फ्लिक्ट। देन नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स about social unity and once among the members। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ये ये एक सोशल यूनिटी यानी समाज में एकता बनाए रखने का काम करते हैं और उसके साथ साथ समाज के सभी सदस्य यानी मेंबर को एक दूसरे से मिलाकर एक बेहतर यूनिटी को तैयार कराता है। तो ये था एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। देन नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट है पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। Personal conflicts also have their advantages. It is through constant struggling only that individuals can rise to a higher level। पर्सनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति निरंतर प्रयास यानी कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहता है, यानी निरंतर संघर्ष करके अपने आप को एक अच्छे स्थान पर पहुंचाना यानी एक हायर लेवल पर पहुंचाना चाहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से करने के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल यानी कंटिन्यूसली संघर्ष करता है तो वो अपने आप को एक हायर लेवल यानी एक उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। तो ये था पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। देन लास्ट कन्फ्लिक्ट है verbal conflicts। Verbal conflicts of friends, married couples and family members expect that they stop short of personal abuse and are restricted to specific issues, often clear the air and permit once again the expectance of relationship। वर्बल कन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि इसमें कोई फ्रेंड्स हुए या कोई मैरिड कपल हुआ या कोई फैमिली के मेंबर हुए तो उनके बीच के जो भी पर्सनल फाइट्स या झगड़े या जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ होता है तो उसे कम करता है, जो कि वर्बल कन्फ्लिक्ट के थ्रू से कम किया जाता है ताकि वो एक सही मुद्दे यानी एक स्पेसिफिक इशू तक पहुंच सके, ताकि उनके बीच के कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े को जल्दी सुलझा सके और उन्हें ये भी अवसर यानी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वे फिर से अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करके उसे सही ढंग से चला सके, जो कि वर्बल कन्फ्लिक्ट के थ्रू से हो सकता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्लिक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जब एम्प्लॉय अपने कार्यों यानी टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट यानी उत्पन्न होता है। इसके कारण वे अपने जॉब को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जैसा कि उनके मैनेजर उनसे एक्सपेक्ट यानी अपेक्षा करते हैं। ये मैनेजर और एम्प्लॉय के पुअर कम्युनिकेशन यानी उन दोनों का सही ढंग से बातचीत ना होने के कारण हो सकता है। देन नेक्स्ट रीज़न है यानी कारण है पर्सनल डिफरेंसेस।
पर्सनल डिफरेंसेस ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, एक झगड़े को उत्पन्न यानी क्रिएट करता है। जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड हुआ, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन जैसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के कारण व्यक्तियों में एक अंतर यानी डिफरेंस बन जाता है। पर्सनल डिफरेंसेस लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। यह व्यक्तियों के इमोशन यानी उनके भावनाओं पर भी प्रभाव डालता है। द नेक्स्ट का जैसा है इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की कमी होती है यानी सही तरह से कम्युनिकेशन ना होना यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना और गलत जानकारी यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के कारण लोगों के बीच एक गलत फहमियाँ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। यह अविश्वास यानी डिस्ट्रस्ट और झगड़ा यानी कन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। इसीलिए लोगों को सही समय पर सही जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। देन नेक्स्ट कजेस है गोल डिफरेंसेस। गोल डिफरेंसेस में क्या होता है कि इसमें जो गोल होता है यानी जो लक्ष्य होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने पर आधारित यानी डिपेंड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को सही ढंग से पूरा करने पर निर्धारित यानी डिटरमाइन करता है ताकि वो अपने गोल्स यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपना कंसंट्रेट रह सकें यानी अपने लक्ष्यों अपने गोल पर कंसंट्रेट रह सकें। इसीलिए यदि एक ही ग्रुप के एम्प्लॉय अपना अलग अलग लक्ष्य यानी गोल को तैयार करते हैं यानी अगर एक ही ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो सभी अपना एक अलग अलग गोल बना लेते हैं क्या तैयार करते हैं तो यह ग्रुप के एम्प्लॉय के बीच एक कन्फ्लिक्ट का कारण यानी उनके बीच एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है जिसके कारण कि वो सही ढंग से अपना जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं और इससे उनका जो लक्ष्य है वो पूरा भी नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट कजेस है लैक ऑफ रोल क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक ही कंपनी के लोग विभिन्न भूमिका यानी वेरियस रोल और पोजीशन को निभाते हैं यानी परफॉर्म करते हैं जो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ होता है यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। लोगों के बीच की भूमिका यानी रोल उनके जॉब में एक अभाव यानी सही ढंग से अपना जो काम है अपना जो जॉब है वो ना करने का एक अभाव में कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है यानी अगर वो अपना जो जॉब है वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो भूमिका यानी जो रोल होता है वो कन्फ्लिक्ट को भी पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर के बीच की जो भूमिका यानी उनका जो रोल होता है तो उस रोल को सुधारने के लिए उनके जो जिम्मेदारियां होती हैं यानी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं तो उसके आधार पर जो उनका जॉब होता है तो उस जॉब को उचित रूप से यानी एक प्रॉपर वे से डिवाइड किया जाना आवश्यक होता है। तो ये था लैक ऑफ रोल क्लैरिफिकेशन। द नेक्स्ट है थ्रेट टू स्टेटस। स्टेटस को सोशल रैंक यानी सामाजिक पद में गिना यानी काउंट किया जाता है जो कि एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में प्राप्त होता है यानी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से उसे प्राप्त किया जाता है। यह जो स्टेटस होता है ये व्यक्ति को उसके नॉलेज और पोजीशन के बेसिस यानी नॉलेज और पोजीशन के आधार पर दी जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को उसके स्टेटस में कोई खतरा होने लगता है यानी उसको लगता है कि मेरे स्टेटस में कोई खतरा है तो उस खतरे से एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसके मन में। तो ये था थ्रेट टू स्टेटस। द नेक्स्ट जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट यानी अविश्वास जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट के कारणों यानी रीज़न में से एक है। एक ग्रुप में काम करने वाले सभी व्यक्तियों में कॉमन गोल्स यानी एक सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परस्पर विश्वास यानी म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। उन्हें आपसी सहयोग और समर्थन यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन और सपोर्ट के बेसिस पर सभी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों को करने की आवश्यकता है।
ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर के बीच एक आपसी विश्वास का अभाव यानी लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसके कारण उनका जो गोल होते हैं यानी उनके जो लक्ष्य होते हैं तो उस लक्ष्य को अचीव करने में बाधाएं यानी डिफ़िकल्टीज़ को उत्पन्न यानी जनरेट करता है, यानी उनकी डिफ़िकल्टीज़ और भी बढ़ जाती हैं यानी और भी उत्पन्न हो जाती हैं। देन लास्ट कॉजेस है पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच के गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश और सजेशन यानी सुझाव के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज का माध्यम है। ऑर्गेनाइजेशन में पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण जो ग्रुप मेंबर होते हैं तो उनके बीच सही तरह से यानी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिलने की समस्या पैदा करती हैं, जिससे उनमें एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो ये था कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।